बृहस्पति तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि भरतेश, स्वप्न आज तृतीय काल में आया है आपको, पर इन स्वप्न का फल जो है पंचम काल में फलित होगा। स्वामी पंचम काल में क्या फलित होगा? जब कलयुग आएगा भरत भूमि पर, पंचम काल आएगा, उस समय वृद्ध धर्म से वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे और छोटे छोटे बछड़े पूरे धर्म को आगे लेके चलेंगे। आज गुरुकुल में देखो, मुनि संघों में देखो, समाज में देखो, बछड़े बछड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए अब से कोई आश्चर्य नहीं है, इन बछड़ों को दूध पिलाने वाला चाहिए, ये मां के पास दौड़ने वाले हैं। बेटा, पूरे देश में जिन्हें प्रतिमाएं जयपुर से जा रही हैं, गढ़ी जयपुर में जाती है और पूजा उनकी पूरे देश में होती है, बस समझ जाओ। आप हैदराबाद के गुरुकुल में गढ़े जाओ, लेकिन विद्वान बन के पूरे देश में छा जाओ। पक्षों से अतिक्रांत जीवन जीना, परंपराओं से दूर होकर जीना, मात्र जिनवाणी के भीतर जीना बेटा, पूरे देश में तुम्हारा नाम रहेगा। आचार्य गुणभद्र स्वामी, आश्चर्य है कि नियोग था क्या, इस लोक में गुरु शिष्य के ऊपर चल रहा है। शिष्य जो होता है वह सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी नहीं कहना, सूखी मिट्टी है। और सूखी मिट्टी में कोई आकार नहीं दिया जा सकता, आकार गीली मिट्टी में दिया जाता है। पर मिट्टी को गीला करने के लिए पानी कितना डालना है ये मिट्टी को मालूम नहीं होता है, ये कुंभकार को मालूम होता है। और सूखी मिट्टी, एक कुंभकार के हाथ में सूखी मिट्टी आती है तो गुरु कुंभकार पानी डालता है इसको गीला करने के लिए। गुरु ने ही पानी डाला है कि पानी कितना डालना है। मटका बनाने के लिए गाढ़ा नहीं बनाना पड़ता है, गीली ही करना पड़ता है। मकान बनाना है तो गाढ़ा बनाना पड़ेगा शैलेंद्र भाई, लेकिन मटका बनाना है तो गाढ़े जैसी गीली नहीं करना पड़ती है, उसका गीलापन अलग होता है। इसी प्रकार से शिष्य जो है गुरु के हाथ में है। बेटा, सूखी मिट्टी बन के आए थे, वो सूखी मिट्टी को ही गुरु ने गीला किया और गीला करने के उपरांत यदि कुंभकार के मस्तक में एक विषय आ जाए, इस मिट्टी को कैसे ठोकूं, मिट्टी पर करुणा बरस जाए, है मिट्टी तुम घट बन के किसी के मस्तक पर नहीं बैठ सकती। सुब्रत सागर जी, कुंभकार को मिट्टी पर करुणा आ जाए, इसको कैसे पानी में डालूं, कुंभकार को करुणा आ जाए, इसके लिए मैं कैसे पैरों से रोंधूं, वो पैरों से ही नहीं रोंदता है, उसमें भूसा भी डाल देता है। भूसा भी नहीं डालता, घोड़े की लीद भी डाल देता है। ओह, जितना कठोर सुंदर मटका बनेगा उसकी पिटाई भी उतनी मस्त होती है। छात्रों, जितना कठोर मटका बनेगा, जिसकी कीमत बहुत होगी, उस मटके की पिटाई भी अच्छी होती है। यदि कुंभकार सोचता है कि इसको मारू ना, पीटू ना, ठोकू ना, तो मित्र तुम ठुके ही रह जाओगे, किसी के सिर पर नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही शिष्य के ऊपर गुरु की करुणा बरस जाए, इसको मैं कैसे दंड दूं, इसको मैं कैसे डांटूं, इसको कैसे समझाऊं, मेरा संग न उजड़ जाए, ऐसे भाव मन में आ गए। हे मित्र, वह गुरु शिष्य के प्राणों का प्रिय नहीं है, प्राणों का घातक है। जितना कठोर अनुशासन गुरु का होगा शिष्य के ऊपर, जितना तप्यमान अग्नि का अवा होगा, उतना मटका सुंदर तपेगा। और जितना तेज गुरु का होगा और सहन कर लिया शिष्य ने, उतना शिष्य यानी सिद्ध सला के शिखर पर जाके बैठेगा। कमल रात्रि में कभी नहीं खिलता, वो कुमुदनी ही होता है जो रात्रि में खिलता है। कमल कभी शैलेंद्र रात्रि में नहीं खिलता।
सच्चा शिष्य होगा वो कमल के समान होगा। 141, 142 इन दो श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी दो बातें बता रहे हैं। 42 में कह रहे शिष्य जो है कमल जैसा होता है। जब जब कमल खिलता है तब सूर्य अस्त हो जाता है ना मित्र, सूर्य अस्त नहीं होता है। जब जब सूर्य उदित होता है तब तब कमल खिलता है। सूर्य यानी आचार्य, सूर्य यानी गुरु। सूर्य का प्रचंड तेज होता है तब कमल खिल उठता है, और जब सूर्य का प्रचंड तेज होता है तो शिष्य कमल खिल उठता है। जो छात्र है, शिष्य है, जी सको बेटा तो सूर्यमुखी फूल की भांति जीना। गुरुकुल के छात्रों बेटा समझ रहे ना, जी सको तो सूर्यमुखी फूल की भांति जीना, जी सको तो कमल की भांति जीना। सूर्यमुखी सूर्य फूल जो होता है, जिधर सूर्य जाता है उधर घूम जाता है। जो शिष्य गुरु के पीछे छिपके रहना चाहता है, बेटा विश्वास रखो, जो चमगादड़ की गति होती है, जो उल्लू की गति होती है, उन शिष्यों की वही गति होती है। जो शिष्य अपने गुरु के पेट पीछे छिपके जीता है, जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन के पीछे रहता है, उनकी बेटा वही गति होती है जो देवांध की होती है। देवांध समझते ना? देवांध यानी दिन का अंधा, और दिन के अंधे दो ही प्राणी होते हैं, उल्लू और चमगादड़। बेचारा उल्टे मुंह लटका रहता है, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाता, इसलिए अंधकार में कोने में लटका रहता है। ऐसे जो शिष्य अपने गुरु के तेज को सहन नहीं कर पाता है, अनुशासन को सहन नहीं कर पाता है, वह मित्र किसी कोने में उल्टा ही लटका मिलता है। उसकी न देश में पूजा है, न समाज में पूजा है, न कोई मुनि संघ में पूजा है। पड़े रहो तुम एकांत में। कभी ना कभी तो उल्लू सोचते ही होगा ना, कभी ना कभी चमगादड़ सोचते ही होगा, हाँ मेरी ये दशा क्यों हुई। बेटे जब बनने का दिन था तब तुम बिगड़ रहे थे, जब बनने का दिन था तब तुम बिगड़ रहे थे। बनने के दिन निकल चुके, अब तुम बनना चाहते, तुम तो बिगड़ चुके थे। अब तुम्हारी क्या दशा हो सकती है। जिस मटके में कंकड़ निकल चुका है, उस मटके की दशा देखो, एक किनारे रखा रहता है। और जिस मटके के लिए सुंदर तप करके और बिल्कुल बज रहा है, बड़े बड़े सेठ जाकर के पहुंचते कि भाई मटके की कीमत आकी जाती है, और मटके की कीमत ही नहीं आकी जाती है। ये सौभाग्यवती माताएं, तो शैलेंद्र भाई अभिषेक तुम्हारा पंडित तो कोई विधान कराता है तो घट यात्रा निकालता है, सबसे पहले मित्र सिर पर कौन होता है? मां अपनी संतान से कह देना, बेटे जब भी सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, पंचकड़क महामहोत्सव श्रेष्ठ कार्य होते हैं, तब घट यात्रा सबसे पहले मंगल कलश होता है, वो कलश मिट्टी का, और सौभाग्यवती माताओं के शीश पर होता है। उस घट को दिखा देना बच्चों को कि बेटे इस कलश को देखो कितना सुंदर है, पर मेरे मित्र, मेरे लाल, मेरे सपूत, इसको सिर पर ही मत देखो, इसको पैरों के नीचे भी देखो। सिर पर आने के पूर्व कहां था? जो कुंभकार के पैरों के नीचे रुंध लेता है, वह ज्ञानी सौभाग्यवती माताओं के सिर पर पहुंच जाता है। ऐसे जो गुरु के डांट से, गुरु के अनुशासन के नीचे दब लेता है, वह मित्र उस सिद्ध सलाह का शेखर बन जाता है। विकास चाहिए है, विकास चाहिए है। यानी पन्ना बेटा सुन,
विकास चाहिए है तो गलत आदों का ह्रास कर दो। विकास चाहिए तो विष्णु का विह्रास कर दो। विकास चाहिए है तो जगत में घूमना बंद कर दो। इधर उधर घूमने से विद्या नहीं मिलती है। विद्या चाहिए है, आपका स्थान जो है, कक्ष जो है, वह मंत्र स्थान है। अब से जिसको विद्या सिद्ध करना हो, एक छात्र दूसरे छात्र के कमरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आप पढ़ाई करते हो उसी स्थान पर बैठ के पढ़ना, फिर आप अनुभव करोगे कि कुछ मुझे सिद्धियां हो रही है। क्योंकि एक एक अक्षर जो है आ से लेकर हा पर्यंत जितने विश्व में मंत्र हैं इन्हीं से बने हुए हैं। वो आप इन वीर्याक्षरों का उच्चारण करते हो, उस समय भवन तो बहुत सारे हैं, इस भवन का प्रभाव अलग क्यों दिख रहा आपको? क्योंकि यहां एक एक छात्र के मुख से यदि आ भी निकला है, आपने किसी छात्र का नाम भी लिया है, उसमें भी अक्षर है। और अक्षर जो है क्यों आगम कहता है? जब आप लघु शंका को जाओ, आप सोच क्रिया को जाओ, आप भोजन कर रहे हो, आप मित्र भजन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, कोई गृहस्थ काम पुरुषार्थ में तल्लीन है, ऐसे कार्य काल में मौन रखो, मौन रखो। किशोर भाई क्यों मौन रखना है? मित्र, इच्छाएं तुम्हारी हैं, अक्षर तुम्हारे नहीं है। वासनाएं तुम्हारी हैं, आकांक्षाएं तुम्हारी हैं, बीजाक्षर तुम्हारे नहीं है। एक एक अक्षर मंत्र है। वो मंत्रों के लिए अशुद्धि में नहीं पढ़ा जाता है। विश्वास रखना, सलन जितने छात्र हैं आप स्वयं वेदन कर लेना। 7 स्थानों पर मौन रख लिया, 7 स्थानों पर जिसने मौन रख लिया वो शब्द परम स्थान को प्राप्त होता है। और जो जीव मौन पूर्वक भोजन करता है, मौन पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा उत्तरोत्तर वर्धमान होती है। और जो दिन में भी, मुनिराज तो रात्रि में मौन रखते हैं, रात्रि में दिन में भी मौन रखते हैं। जो जितना गहनतम मौन व्रत का पालन करेगा उसकी बुद्धि उतनी विशिष्ट होगी। और इसका आपको कोई शंका हो तो यू मानना चाहिए, बहुत सारी आज गुरुकुल में माताएं आई हुई हैं, इनसे पूछना, तुअर की दाल है उसको आप पतलों में डाल देते हो तो बिना ढक्कन ढके आप पकाना, उसमें कितना समय लगेगा? और ढक्कन ढक के पकाओ तो कितना समय लगेगा? हैं? अच्छा सुरील, आपकी माँ बोल रही है ढक्कन ढक के पकाएंगे महाराज जी तो जल्दी पकता है। सब माताओं से बोलो, माँ भगवान की भक्ति ढक्कन ढक के करो तो जल्दी कर्म पक जाएंगे। यदि ढक्कन बंद करके रखता है तो मनीष भाई, जेम्स बाट ने रेलगाड़ी का इंजन बना लिया ढक्कन ढक करके। अभिनंदन, कैसे बना? जेम्स बाट ने जो इंजन बना है तो भोजन की बनाने की पतीली में तो तुमने देखा कि बांस बनी और वो पतलोई बटलोई का ढक्कन ऊपर उठ गया। क्यों उठा? ढक्कन नहीं ढकोगे तो बाष्प नहीं बनती, और ढक्कन ढक लेते तो बाष्पित होता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक ढक्कन बंद रखा, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अखंड मौन का पालन किया। प्रत्येक तीर्थंकर का नियम होता है, जब तक मुनिराज बन के रहते हैं कभी धर्म का उपदेश भी नहीं देते हैं, बस मौन रखते हैं। जब बोलते हैं तो केवल्य के साथ बोलते हैं। इसलिए मौन के अंदर वो ताकत है। संसार के कोटि कोटि विवाद हेमंत मौन से समाप्त हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की बात न सुनना हो, उत्तर मत दो। शैलेन, आपके कमरे में खिड़की है क्या?
शैलेंद्र शास्त्री, कमरे में खिड़की है क्या? कितनी है? एक खिड़की है मात्र। घबराओ नहीं, बोलो बोलो। अच्छा, फिर आप जब दरवाजा बंद कर लेते हो तो खिड़की में हवा कितनी आती है? मित्र समझो गहरे में। शैलेंद्र, जिनके कक्षों में कोई खिड़की नहीं है उनको डॉक्टर के यहाँ बार बार जाना पड़ता है। लोग समझते हैं कि सिर दर्द कर रहा है, कोई बीमारी हो गई है। सिर दर्द कुछ दर्द नहीं कर रहा है, आपको हवा नहीं मिल रही है। और ये नियम है प्रकृति का। मकान में एक खिड़की तुमने बना के रखी है, वो तुमको स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पाएगी, क्योंकि वेंटिलेशन होना चाहिए है, वो उसके जस्ट सामने खिड़की और होना चाहिए। और ये एक खिड़की आपने बंद कर दी है तो दूसरी खिड़की हवा अपने आप आना बंद हो जाता है। आप आज अनुभव कर लेना, प्रयोग करना। जिसके कमरे में एक दीवार पर खिड़की है, दूसरी दीवार पर खिड़की यदि नहीं है, सुभाष भाई, उसके सिर दर्द बढ़ेगा। अब रहस्य क्या है? जैसे कि एक खिड़की बंद कर लो तो दूसरी खिड़की हवा आना अपने आप बंद हो जाती है। एक खिड़की बंद कर दो, दूसरी खिड़की हवा अपने आप बंद हो जाती है। मित्र ध्यान दो, जिसने जितनी बाहर की हवाएं चल रही थी, वे सारी की सारी हवाएं जो है, ये आपने मुख के गेट को बंद कर लिया है तो सारी हवाएं तुम्हारी बंद हो जाएंगी। यदि आप जगत से बचने के रहना चाहते हो, आप जगत से सुरक्षित रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं बढ़ाना चाहते हो, किसी की बात नहीं बढ़ाना चाहते हो, कमरे में आपके पास इतनी सामग्री नहीं थी कि मैं दोनों खिड़कियों को बंद कर लेता, वो हवा तेज आ रही थी। हे मित्र, कोई बात नहीं है, तू एक खिड़की बंद कर ले, हवा अपने आप बंद हो जाएगी। अपना मुख बंद कर ले, सामने वाला अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो माताओं को तो विशेष सीखना है। जब सासू का बेटा चिल्लाए तो सासू की बहू मुंह बंद कर ले तो घर में किच की कीचड़ नहीं फैलेगी। कितनी माताएं नियम ले रही हैं, जब जब पति चिल्लाएगा तब मैं मौन रहेंगी। बहुत बढ़िया।